सभा में पेश बच्चों और महिलाओं के मौत के आंकड़ों पर राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विषय को उठाने के लिए सांसद का धन्यवाद जताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रामविचार नेताम ने जो बातें उठाई हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो स्वीकार किया एक तरीके से उन्होंने जो बातें नेताम साहब ने कही। फर्जी नहीं है। उन्होंने ये जो कहा कि ये सारे आदिवासियों की मृत्यु हुई है, ये शायद उसको वो भांप नहीं पा रहे हैं। आदिवासी घोषित जिले जो हमारे 13 जिले हैं, ये वहाँ के हैं। मृत्यु जो हो रही है वो आदिवासी समाज की भी हो रही है, गैर आदिवासी समाज की भी हो रही है, और इसमें हमको तो समाज देखना नहीं चाहिए। जो ध्यान उन्होंने आकर्षित किया, जो जायज है, वो भौगोलिक क्षेत्र का है। इन भौगोलिक क्षेत्रों में और सुविधाएं देने की आवश्यकता है। ये आदिवासी, गैर आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, ये इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जीवन मृत्यु के क्षेत्र में इसका मायने नहीं है। क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, इसका मायने है। तो हमारे सहयोगी वैभव श्री पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, यहाँ पर टीएस सिंहदेव ने जो कहा उसके बाद मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या किसी तरीके की सियासी हलचल वहां पर तेज हुई है, बढ़ी है? जी बिल्कुल बढ़ गई है। और तत्काल जैसे ही ये बयान टीएस सिंहदेव की तरफ से आया तो जो राज्यसभा सांसद है भाजपा से रामविचार नेताम, उन्होंने तत्काल ट्वीट किया उनके बयानों को लेकर और बताया कि देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन उनके ही जो है और मंत्री रविंद्र चौबे की तरफ उनका इशारा था, कांग्रेस की तरफ इशारा था। मोहन मरकाम को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि चौबे और मोहन मरकाम दोनों को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो आंकड़े दिए थे वो झूठे नहीं है। ये खुद उस पर टीएस सिंहदेव, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है छत्तीसगढ़ सरकार में, उन्होंने मुहर लगा दी है। तो उन्होंने इस्तीफा मांग लिया है एक तरीके से रविंद्र चौबे और मोहन मरकाम का, जिन्होंने इस आंकड़े को लेकर के कहा था कि ये आंकड़े झूठे हैं, ये भाजपा के आंकड़े हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़े नहीं हैं। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरीके से इसे स्वीकार किया है, उससे ये साफ हो गया है कि इसमें सियासत जैसी कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में ज़रूर जो है 25,000 से अधिक आदिवासी बच्चों की मौत हुई है और करीब करीब जो है 1,000 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई है। तो ये आंकड़ा सही है और इस खबर को सबसे पहले जो है न्यूज़ 24 पर हम ही नहीं दिखाया था। हाँ बिल्कुल, ये हमने आंकड़े दिखाए थे और इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अभी चूंकि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वाली जो सियासत चल रही है, उस बीच में कहीं कांग्रेस वर्सेस ही कांग्रेस एक बार फिर से ना शुरू हो जाए। यहाँ पर कहीं टीएस सिंहदेव ही निशाने पर ना आ जाए कांग्रेस के मंत्रियों पे। संभव है, और वो तो हम देख भी रहे हैं पिछले कुछ सालों से जो परिस्थितियां बनी है उसमें तो देख भी रहे हैं कि सरकार के ही जो है नेताओं के बीच में, मंत्रियों के बीच में जो बयान आते हैं वो अलग अलग आते हैं। एक तरफ जो है हमने कल तक देखा कि मंत्री रविंद्र चौबे या कांग्रेस के अन्य नेता इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री अगर इसे स्वीकार कर रहे हैं तो आप मानिए कि हाँ, स्थिति अच्छी तो नहीं है, चाहे वो आदिवासी इलाकों की बात हो, आदिवासी मसलों की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, या फिर कांग्रेस के अपने अंदर खाने की बात हो, या सरकार के भीतर की बात हो। तो सब जगह जो है वो तालमेल वाली स्थिति नहीं है, समन्वय वाली स्थिति नहीं है, और यही वजह है कि सिस्टम पे उसका खासा असर दिख रहा है। और हमने ये पाया भी कि 3 सालों में जो आंकड़े आए हैं, वो आंकड़े अगर इस तरह से आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो तालमेल होनी चाहिए सरकार के बीच में, सरकार के मंत्रियों के बीच में या पार्टियों के बीच में, वो अच्छी नहीं है। बिल्कुल। वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रामविचार नेताम ने जो बयान दिया उसका एक तरीके से समर्थन टीएस सिंहदेव कह रहे हैं और स्वीकार रहे हैं कि वो आंकड़े सही हैं।